550 साल के बाद श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अयोध्या में। क्या कहते हैं ऐसे में, क्योंकि आप महंत हैं शनिधाम के? बहुत ही शुभ मुहूर्त था, अभिजीत मुहूर्त था। और हिंदुओं ने जितनी परीक्षा दी अयोध्या को वापस लेने में, अयोध्या के राम को वापस बुलाने में, जितनी परीक्षा हम लोगों ने दी है, इतनी शायद ही किसी की इतनी लंबी परीक्षा हुई हो। बड़ा लंबा, बड़ा दीर्घ समय व्यतीत हुआ, लेकिन आखिरकार उन भक्तों के, उन महात्माओं के, उन संतों के और उन अयोध्या निवासियों के, और जो बीच में कई राजागण चले गए उनके, और अभी जो भारत के श्रेष्ठ नियति द्वारा भारतीय जनता को मिले हुए प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साहस, अथक परिश्रम, प्रयास और भारतीय संतों के द्वारा, क्योंकि जो सत्य है उसको सत्य बताने के लिए, जो राम की अयोध्या है उसको राम का बताने के लिए हमें बहुत सारे प्रमाण देने पड़े हैं, और उतने प्रमाण देने पड़े हैं कि शायद सत्य की ऐसी परीक्षा किसी भी युग में नहीं हुई हो। ऐसे कलयुग में जहाँ हमें सत्य को सत्य बताने के लिए इतना लंबा, इतना दीर्घ समय लगा और ऐसी परीक्षाएं दी, यहाँ तक कि अपने भगवान को, अपने इष्ट को लेकर हमें कोर्ट तक में जाना पड़ा। जो सर्वत्र संसार का न्याय करता है उसकी कोर्ट को छोड़कर हमें सामान्य कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाना पड़ा। ये बड़ी दीर्घ अवधि थी, और कई बार बुरा भी लगता है कि जो आपका इष्ट है, आपकी जो जगह है, उस पर पहले भी आप देख रहे हैं शायद इजराइल में, गाजा में और पता नहीं कहाँ कहाँ उनके झगड़े होते हैं, केवल इसी बात को लेके कि ये हमारा स्थल है, हमारा स्थल है, हमारा स्थल है। लेकिन हमने तो बहुत धैर्य के साथ परीक्षाएं दी हैं, इतनी धैर्य के साथ दी है कुछ हद नहीं। और एक छोटा वाद विवाद भी हुआ, उसको यूं कहो कि वो भी हमारी परीक्षा थी, उसमें भी हमारे बलिदान लगे, उसमें भी कई भक्त लोग गए और गोलियां तक लोगों ने अपने सीने पे खाई, लेकिन उनकी गोलियां काम आई, उनका साहस काम आया और भारत की जनता का विश्वास काम आया। आखिरकार युग पलटा और विश्व आज इस अभिजीत मुहूर्त को देख पाया, जहां पे भारत के 25,000 तो बुलाए गए आमंत्रित, और जो हमारे जैसे अनिमंत्रित थे उनको भी इतनी प्रसन्नता, इतना हार्दिक अभिनंदन मैं इसको कहूँगा कि भारत की जनता के लिए तो दिवाली आज ही है। कोई अगर सच्ची दिवाली है, आप बम फूटता हुआ भी देख रहे हैं, शनिधाम में आज दीपोत्सव भी है, हम दीप जलाएंगे, भगवान का नाम लिखेंगे भी। और हमने पिछले 3 दिन में भगवान शंकराचार्य जी महाराज कह रहे थे, निस्तलानंद जी, कि अगर मंदिर को पूर्ण ना किया जाए, मंदिर के जो निर्माण है और उसमें मूर्ति स्थापना की जाए, तो मूर्ति के आसपास चुड़ैले, डाकनी, शाकनी और भूत प्रेत आ जाते हैं। तो हमने तो उनके नाम से दुनिया भर के भूत प्रेत निकाल दिए 2 ही 3 दिन के अंदर, ठीक है। और शंकराचार्य जी भी आके परीक्षा ले सकते हैं, उनके अगर कुछ शिष्य भूत प्रेतादिक ग्रस्त हों तो भगवान राम के नाम से, ओम राम रामाय नमः के नाम से हम निकाल देंगे। और अन्य किसी संत को भी हो, किसी संत प्रवर को हो, कोई ऐसा संत भी हो सकता है जिसको प्रेतादिक, चुड़ैल आदि कोई लगी हो, ऐसे मैंने कई महात्माओं के निकाले हैं पहले, तो उनके भी हम निकाल देंगे। भगवान की ऐसी कृपा है, शनिदेव महाराज की, भगवान श्री राम की ऐसी कृपा है कि उनके नाम से हम ये सारा काम कर लेते हैं, जो कि ये काम करते हुए हमें 20 साल हो गए, ठीक है ना, ये काम करते हुए 20 साल हो गए। तो इसकी मैं संत समाज को, भारतीय समाज को बड़ी ही बधाइयाँ देता हूँ, और लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि ये वाकई में ही राम का राज है, और नियति ने हमें ऐसा राज दिया है, यानी कि इसमें भगवान की सदिच्छा है कि हम इस राज के अंदर ही हिंदुओं का उत्थान होगा वापस। और जो हमने अपनी सत्ताएं खोई हैं, जो हमने अपनी जगहें खोई हैं, जो हमने अपना पद और गरिमा खोया है,
और जो हमने राम राज्य को खोया है हम उसकी वापस प्राप्ति करेंगे। और अपने इस राम राज के युग में सभी जनता को मानव मात्र की सेवा करने के लिए, जैसे मेरे पास कल परसों एक लड़का आया, भैया क्या आप मुसलमानों का इलाज करते हैं? उसका नाम मुस्लिम था, अशफाक था, शायद शहजाद था। तो मैंने कहा बेटे हम तो मानव की सेवा करते हैं, तो इसी तरह राम राज में मानव की सेवा होगी, ठीक है। और सही राम राज यही है कि मानव की सर्वोच्चता से सेवा हो, मन से सेवा हो, तन से सेवा हो, धन से सेवा हो, भगवान राम के नाम से सेवा हो, उनके बीज मंत्र से सेवा हो, उनकी कृपा सबको मिले, वो सबके अंतर में फलित हो, सबके अंतर में राम उपजें, सबके हृदय में राम उपजें, और सब राम की महिमा को, राम के नाम की महिमा को, और सब अपने हृदय में उस विश्वास को जगा पाएं जो राम राज्य में होता है। तो नियति ने हमारी बहुत परीक्षा ली है और आज हम पास हुए हैं, और नियति ने ही हमें ऐसे राज पुरुष दिए हैं, योगी जी जैसे, नरेंद्र मोदी जी जैसे, और भी कि वो कई ऐसे कि देखिए राम मंदिर की स्थापना थी, नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन का उपवास किया, तप किया। ऐसे तपस्वी राजा हमें मिले हैं जो सोचनीय है, ठीक है, और दर्शनीय भी है कि उनके दर्शन करने ही करने चाहिए। आज के दिन तो टीवी पे हमें कि 11 दिन जिन्होंने उपवास किया है वो सबके लिए दर्शनीय हो जाता है, ठीक है। उनको प्रणाम बनता है कि हमारा एक प्रणाम उनको भी जाए। ऐसा हमें देश का निवासी, देश का राजा मिला है जो हमारे बीच से उठकर बना है और अपनी प्रजा को वो जो है अनंत सुख प्रदान कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जो कश्मीर हमारा सिर था जिसको हमने धारण ही नहीं किया था, जो कश्मीर इस भारतवर्ष का स्वर्ण में मुकुट था, उस कश्मीर को वापस भारत का कर दिया, उस कश्मीर को वापस भारत का बना दिया। और उस कश्मीर में आज आज़ाद भारत के निवासी भ्रमण करने जाते हैं। जो हमारे दिमागों में कल्पनाएं नहीं थी, जो हमारी बुद्धि के अंदर आता नहीं था, वो उन्होंने अपने विवेक से वे सारे मसले सुलझाकर भारतवासियों को परम शांति प्रदान की है और आध्यात्मिक पुरुषों को भी परम शांति प्रदान की है। इसके अलावा भी भारतीय जनमानस को उन्होंने बहुत सारे ऐश्वर्य सुख दिए हैं। मैं मानता हूँ कि ये इतना बड़ा, इतना विशाल क्षेत्र है भारत भूमि कि इसमें सभी की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती, और कोई भी राजा आएगा उससे सारी मनोकामनाएं सबकी पूर्ति हो नहीं सकती। कुछ गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। अगर कोई अच्छा व्यक्तित्व आए, उसमें 2 अवगुण हो और 100 गुण हो, तो उसके 100 गुणों को धारण करना चाहिए, अवगुणों को धारण करना नहीं चाहिए। इस समय उत्तर प्रदेश की जो जनता है और जनमानस है, उनको बहुत सारा बेहतरीन रोजगार उपलब्ध हो रहा है, और जगह जगह हमारे बहुत सारे जो अध्यात्म के क्षेत्र है वो पूरे यूपी में, उत्तर भारत में ऐसे सुंदर परिदृश्य में बदल गए हैं। उनके मानक इतने उच्च हो गए हैं कि भारतीय जनता इसकी कदापि कल्पना नहीं कर पा रही थी और ना कर सकती थी। आज जो हम अमेरिका में कौन सी टावर है वो उसको देखने जाते हैं, या आईफिल टावर है, या उनके ऐसे ऐसे दृश्यों को देखने जाते हैं। अब भारतीय जनता इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है, और हृदय से सभी का आभार भी प्रदान करती है, आभार भी जताती है कि आज जो राम आए हैं, जो राम लला आए हैं, जो राम का स्वरूप आया है, वो परम आनंदनीय है। और मैं एक बार दिखा देता हूँ, हमारे फ़ोन में भगवान श्री राम का, राम लला का मुख जब आप दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ उनका तेज जो है वो इतना दर्शनीय है, इतना विलक्षण है कि देखने से ही आपके दर्द, भय, कष्ट गायब हो जाएंगे। राम के नाम में ऐसी अनोखी शक्ति है, और उस बीज में इतनी शक्ति है कि भारत के सारे महात्मा भारत के अगर ये कहें कि मनु भैया इस बीज से आप ये बताइए, इसको जपने से कोई भूत प्रेत ठहर सकता है क्या, तब मैं उनको इस बात को करके दिखा सकता हूँ। करके दिखाने में हमारी महारत है, तो हम करके भी दिखा सकते हैं। बहरहाल आज आपने यानी कि जीएनएन न्यूज़ संवाददाता जी ने हमें बोलने का अवसर दिया, और अयोध्या के इस अविश्वसनीय कार्य के लिए हमें शोभित किया। हमारे 2 शब्द सुने और वो उनको लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए भी मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। ओमपाल प्रसाद जी का भी धन्यवाद करता हूं, और साथ में हमारे सहायक कैमरामैन अजीत कुमार जी का भी, अजीत यादव जी का भी धन्यवाद करता हूं।